नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके संसार पे। और आज हम सब हिंदी साहित्य से जुड़े 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 12 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 11 तक पहले डिस्कस कर लिया। तो पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से हिंदी साहित्य पे क्लिक करके आप सभी पिछले पार्ट को देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सी टेट, यूपीएससी, बी टेट, रीट या वो सभी परीक्षा जिसमें कि हिंदी पूछे जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अकबर के दरबार में सम्मानित संगीतज्ञ तानसेन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ तानसेन थे वह कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे? आप सभी ट्राई कीजिए आंसर करने की। बल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, कौन सा यहाँ पे सही आंसर रहेगा? अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ तानसेन थे यह बल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए जो है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। रहीम का ज्योतिष ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि रहीम के द्वारा जो ज्योतिष ग्रंथ लिखी गई वह कौन सा है? तो कौन सा है? खेट कौतुक जातकम। ठीक है, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ जो है वह है खेट कौतुक जातकम। तो यहां पे डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कवि कुंभनदास का सबसे छोटा पुत्र था? कौन सा वो कवि है जो कि कुंभनदास का सबसे छोटा पुत्र था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था चतुर्भुज दास। याद रखिएगा, कवि कुन्नव दास का सबसे छोटा पुत्र जो था वह था चतुर्भुज दास। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अष्टछाप के कवि किस संप्रदाय से संबंधित है? अष्टछाप के जो कवि हैं वह किस संप्रदाय से संबंधित है? चैतन्य संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या बल्लभ संप्रदाय? तो अष्टछाप के जो कवि हैं जिस संप्रदाय से संबंधित हैं वह संप्रदाय है बल्लभ संप्रदाय। डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? विठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास या नंददास? कौन सा यहां पे सही आंसर रहेगा? तो विठलदास है ना, यहां पे ये आपका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्यतः किस काव्य शैली का प्रयोग हुआ है? कृष्ण भक्ति काव्य में जो प्रमुख तौर पे काव्य शैली का प्रयोग हुआ है वह कौन सा है? तो यहां पे सही जवाब क्या रहेगा? कृष्ण भक्ति में काव्य जो है श्री कृष्ण भक्ति काव्य, इसमें जो काव्य शैली का प्रयोग हुआ है वह है गीति काव्य, यानी कि सी यहां पे सही रहेगा। ठीक है, गीति काव्य इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक पद किसका है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह किसका पद है? कबीर का है, मीराबाई का है, दादू का है या रैदास का है? तो बहुत ही फेमस ये पंक्ति है, पद है, आप इसे आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा रैदास। ठीक है, ऑप्शन डी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पद जो है वो रैदास का है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग यह पंक्ति किसकी है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? गोरखनाथ की है, तुलसीदास की है, सरहप्पा की है या कबीरदास की है? किसकी है ये पंक्ति? तो प्रश्न संख्या 8 का यहां पे सही जवाब क्या रहेगा? कोशिश कीजिए आप सब। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये पंक्ति किसकी है? बल्लभाचार्य की है, विठलनाथ की है, सूर की है या रामानंद की है? किसकी ये पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है ये विठलनाथ की है। किसकी है? विठलनाथ की। बी यहाँ पे सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 10 देखिए, साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहीं निउपखान, भक्ति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। ये जो पंक्ति है वह किस कवि की है? किस कवि की ये पंक्ति है? रैदास की है, तुलसीदास की है, कबीर की है या नानक की है? तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? तुलसीदास की, यानी कि यहाँ पे बी आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? तुलसी का सारा काव्य जो है वह समन्वय की विराट चेष्टा है, यह किसका कथन है? नामवर सिंह का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है या रामचंद्र शुक्ल का है? किसका है? तो ये जो कथन है वह किसका है? ट्राई कीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे बी आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पंक्ति को। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किस कवि की है? रहीम, नाभादास, तुलसीदास या अग्रदास? तो ये जो सही आंसर यहां पे रहेगा आपके एंड से ओ फट से फिट कीजिए, फटाफट फिट कीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहीम। ठीक है, किसकी पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है? रहीम की है। तो 12 का यहाँ पे ए आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, भलो बुरो न तू गुने, वृथा कथा कहे सुने न, रामदेव गाई है न देव लोक पाई है, यह पंक्ति किस कवि की है? रामानंद की है, तुलसीदास की है, केशवदास की है या ईश्वरदास की है? तो ये जो पंक्ति है वह आपको बताना है किसकी है। तो ये पंक्ति है केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। सी यहाँ पे सही रहेगा। 14 नंबर देखिए, पुष्टि मार्ग में निर्धारित अवस्थाओं में कौन सी नहीं है? पुष्टि मार्ग में जो अवस्थाओं को निर्धारित किया गया है वह कौन सा इसमें से नहीं है? चलिए प्रयास कीजिए आप सब आंसर करने का। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, देखिए रूपा शक्ति, लीला शक्ति, भावा शक्ति, ये सभी जो है क्या है? निर्धारित अवस्थाओं में से हैं, और बिरहा शक्ति जो है ये नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, महाकवि कंब की कंब रामायण किस आधुनिक भारतीय भाषा में है? महाकवि कंब की जो कंब रामायण है वह किस आधुनिक भारतीय भाषा में है? बंगला में है, तेलुगु में है, तमिल में है, मराठी में है? तो कौन सी भाषा में है? तमिल में है। ठीक है, सी यहां पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या था? 9वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या फिर 14वीं सदी? तो कौन सा था? 13वीं सदी। तो यहाँ पे सी सही रहेगा। सभी लोग देखते चलिएगा साथ साथ, ठीक है, कितने सही हो रहे हैं आपके। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेल, ये जो पंक्ति है वह किस में वर्णित है? अंजन माही निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेल, ये जो पंक्ति है ना वह कौन से इन चार ऑप्शन में जो है उसमें वर्णित है? गोरखवाणी, दोहाकोश, राउलवेल या फिर पृथ्वी राज रासो? तो किसमें है? गोरखवाणी में। तो यहां पे ये आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहां संग्रहित की गई है? पुणे संग्रहालय में, जयपुर संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या कोई नहीं? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? पुणे संग्रहालय, यानी कहां पे है? पुणे में। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कैमास वध प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? कैमास वध जो है यह प्रसंग किस रासो ग्रंथ के अंतर्गत आता है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, हम्मीर रासो या पृथ्वीराज रासो? तो जिस रासो के अंतर्गत आता है वो कौन सा रासो है? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे डी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पृथ्वीराज रासो रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है?
पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसको सुख सुखी संवाद के रूप में माना है, वह किसके द्वारा माना गया? चंद्रवरदाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा, आप सब कर सकते हैं आंसर, इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। बिसल देव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना है? बिसल देव रासो को वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना? आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नरपति नाल या इनमें से कोई नहीं। तो जिसने माना है उनका नाम क्या है? आचार्य शुक्ल। यहां पे आपका सही आंसर रहेगा ए। प्रश्न संख्या 22 है, देखिए 1252 महारी जेठबदी नौमी बुधवारी नाला रसायन आरंभई शारदा तुट्टी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो या विजयपाल रासो? कौन सी रासो से ये पंक्ति ली गई है? तो जिससे ली गई है कौन सा होगा यहाँ पे? वो होगा आपका, ट्राई कीजिए आप सब, बिसल देव रासो। बी यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए क्या कहता है। किसके अनुसार विद्यापति पदावली की रचना स्वांतः सुखाय के लिए हुई है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या जॉर्ज ग्रेसन? तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? बच्चन सिंह। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखिए। विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि जो माना गया है या कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? तो सही आंसर क्या रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पे सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या कहता है। विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा कि विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बच्चन सिंह या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा कि विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहते हैं, इसका मतलब है कि खजुराहो के मंदिर को आप आध्यात्मिक कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। तो इस तरीके से आपका पार्ट 12 जो है कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।